हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 5th। आज मार्केट में बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। ऑलमोस्ट एक 300 पॉइंट्स, निफ्टी 300 टू 500 पॉइंट्स बोल सकते हैं। उथल पुथल हुई निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स नीचे था। ऐसे क्यों हुआ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेली मार्केट में ह्यूज वोलाटिलिटी है। कल बुलिश एक्शन था और आज सडनली ड्यू टू कोरोना वायरस न्यूज की वजह से केसेस जो बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का सिचुएशन है, उसकी वजह से फिर से एक बेरिस एक्शन आज दिखाई दिया। और ये बेरिस एक्शन जो आपने देखा उसका एग्जैक्टली सपोर्ट आज उसने यहाँ पे लिया हुआ है। ये जो सपोर्ट था पहले से दिख रहा है, एग्जैक्टली सपोर्ट मतलब ये 14,472, ये जो गैप का सपोर्ट है वो ले रहा है। वो मैंने पहले भी बताया था कि ये गैप का सपोर्ट जब तक है तब तक ठीक है। ये जिस दिन टूटेगा उसको फॉलो पाएगा तो ये पूरा रैली खा लेगा। मतलब ये जो भी कुछ 600-700 पॉइंट्स का रैली है, ये पूरा एक ही दिन में चला जाएगा। दैट दैट इज अ साइन। अभी कल मुझे देखना है कि इसको फॉलो अप कैसे होगा। अगर इसको कल फॉलो अप होगा यहाँ पे रेड कैंडल कोई, तो हम लोग बेरियस सिग्नल मानेंगे। बट डेली एक अप डाउन है, बट ग्लोबली ऐसे कुछ नेगेटिव साइन नहीं है अपार्ट फ्रॉम कोरोना केसेस के हिसाब से। आज उसने क्या किया मुझे जस्ट बताना है। एक्चुअली प्रीवियस डे एज अ प्राइस एक्शन वाइज मैं बुलिश था, कि उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, बट उसने आज एंट्री नहीं दिया ना। अगर आज का कैंडल ये है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था यहाँ पे, जो मैंने मेरे वेबिनार में भी डिस्कस किया था। बट ये वैलिड कब था? अगर इसका ये कैंडल का हाई चला जाता है तभी, बट हुआ नहीं ना। आज ओपन ही यहाँ पे हुआ, ठीक है। और फिर इसके नीचे जा रहा था तो और बेरिश था, जो ऑलरेडी गया है वहां पे। तो और ये सपोर्ट के यहाँ पे लिया, जिस दिन उसने वो हैमर बना वहां से वो फिर से रिवर्स घूमा, तो वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न इनवैलिड हो गया। फर्स्ट थिंग, आज क्या किया इसने? आज ओपन और हाई ऑलमोस्ट नियरली सेम थे। अगर आप देखोगे ओपन और हाई का वैल्यू, तो 849.85, 849, मतलब नियरली सब सेम था। तो आज ट्रेड कैसे लेना चाहिए था, मतलब वो मैं एक बार बता देता हूँ लेटेस्ट से। तो ये सॉफ्टवेयर सिग्नल का अगर मैं यूज देखूं, तो यहाँ पे ये मॉर्निंग 3 मिनट्स का कैंडल था। ये जाने के बाद वन कैन टेक अ ट्रेड हियर। यहाँ पे कोई तो एक ट्रेड ले सकता था 954 को, जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ। या यहाँ पे भी चल जाता था 957 को ये कैंडल, क्योंकि ये कैंडल मेरे पीडीएल को ब्रेक हो रहा था। सॉफ्टवेयर मेरा रेड सिग्नल है, मतलब देर आर द टू अपॉर्चुनिटी, बट द सबसे सेफेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या था प्राइस एक्शन वाइज, कि ये पीडीएल मेरा ब्रेक हो गया था। पहले तो ओपन और हाई सेम है, उसका लो जैसे ही जाता है वन कैन टेक ट्रेड हियर ऑल्सो। अगर ये मिस हो गया तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था, जबकि वो था मेरा 14,700 वगैरह कुछ तो था जो सपोर्ट लेवल था। वहां से वो डायरेक्टली 200 पॉइंट्स नीचे आया। तो यहाँ पे 957 के आसपास मुझे, अगर ओआई डेटा शीट अगर मुझे देखना है, दिस इज माई ओआई डेटा शीट 957। तो अगर आप देखोगे तो मेरा डेटा बेरिश है। पहले गैप अप, मतलब जैसे गैप डाउन हुआ, बट डेटा इतना बेरिश नहीं था। जो 940 से लेके 10 o'clock के बीच में था, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कि चेंज इन कॉल राइटिंग बड़ा था एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। बट सबसे ज्यादा चेंजेस यहाँ पे दिखे वो, मतलब 10-20 को दिखे यहाँ पे। 10-20 बोलो या 10-10 बोलो, 10-5, यहाँ से ज्यादा चेंजेस दिखे। बेरिश हुआ मार्केट 10-5 से। और यहाँ पे सेल लेवल भी अगर आप देखोगे, निफ्टी का सेल बिलो जो भी कुछ लेवल था, बाय अबाउ जो भी कुछ था वो 580 अबाउ था, और सेल बिलो जो भी कुछ था वो 539 के बिलो था। अगर गैन नंबर वाइज अगर मुझे करना है, वो फ्यूचर्स के लेवल है। अगर आप इसके लेवल देखोगे स्पॉट के, तो 817 के नीचे मुझे शॉर्ट करना था, ठीक है, क्योंकि आज बहुत बड़ा डिफरेंस था फ्यूचर और स्पॉट में। तो यहाँ पे तो ये लेवल्स भी सारे एक्टिव हो चुके थे, क्योंकि ये बेरिश था। तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिल गया था। तो मैंने कल ही बताया था कि प्राइस एक्शन वाइज, सॉफ्टवेयर वाइज, ओआई डेटा वाइज, जब भी आप सिग्नल लेते हो तो वो कंफर्म आपको सिग्नल देके जाता है, ठीक है। सेम आपको बैंक निफ्टी में भी था आज। यहाँ पे देखो, नियरली अबाउट ओपन और हाई सेम था। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे ये कैंडल ने 933 के कैंडल ने। और यहाँ पे आज मैंने भी ट्रेड लिया था 933 का कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक हुआ, सडनली एक शार्प रैली हुआ।
मैंने ये बाय दिया था, यहाँ पे पुट बाय करने बोला था मैंने। तो जैसे ये कैंडल ब्रेक हुआ, एक दो कैंडल में, ये 3 कैंडल ने पूरा गेम खत्म कर दिया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स का डाउनफॉल था ये 3 कैंडल ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन क्या था, यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल शॉर्ट है, मेरा पीडीएल ब्रेक हो चुका है। और आप अगर ओआर डेटा वाइज अगर देखोगे, ये पोस्टमार्टम क्यों कर रहा हूँ सब होने के बाद, क्योंकि इसके बाद जो भी सिचुएशंस होंगी तभी आपको समझेगा ना कि आपको क्या करना है। बहुत जो मुझे लग रहा है ये तो मार्केट होने के बाद बता रहे हैं, लाइव मार्केट में भी मैंने ये ट्रेड लिया है ना, मैंने क्या सोच के ट्रेड लिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको डेटा पहले से ही नेगेटिव, यहाँ पे 63 लैक्स है और यहाँ पे 23 लैक्स है, तो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी बेरिश था और पीसीआर भी मेरा 0.7 के लेवल के बिलो आ चुका था। यहाँ पे ज्ञान लेवल के हिसाब से भी मेरा शॉर्ट लेवल एग्जीक्यूट हो चुके थे, स्पॉट और फ्यूचर में दोनों में, और ऑल नियरली 4 टारगेट्स दोनों में उसने दे दिए थे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच के ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भाई मेरा ओपन और हाई नियरली सेम था, सॉफ्टवेयर मेरा ऑलरेडी शॉर्ट सिग्नल दे रहा है, पीडीएल का मेरा ब्रेकडाउन हो चुका है, दैट इज माय प्राइस एक्शन, सॉफ्टवेयर ने मेरा सेल दिया है, और ओआई डेटा मेरा शॉर्ट है। ये सारे कॉम्बिनेशंस मैंने देखे। तो आपको देखने मिलेगा, दिस इज माय सॉफ्टवेयर का पेड ग्रुप, जहाँ पे मैंने आज बैंक निफ्टी 8 अप्रैल 32,700 पी अबाउ 350 बाय करने बोला था, तभी कुछ तो 300 चल रहा था। तो उसके टारगेट्स भी दिए थे ऑलमोस्ट, और सारे ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गए उसके, क्योंकि वो 5 मिनट में आ गया। टीसीएस भी दिया था, उसके भी 5 पॉइंट्स इनिशियल और बाद में 15 पॉइंट्स दिए। तो ऐसे आपको सॉफ्टवेयर के भी में ऐड किया जाता है जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो बहुत जन बोलता है कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, नहीं, सॉफ्टवेयर के साथ आपको कॉल्स भी मिलते हैं ना। सॉफ्टवेयर तो जैसे एक हेल्पिंग हैंड है कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। बहुत जन सिर्फ टिप्स प्रोवाइडर के बहुत सारे बड़े पैसे लेते हैं, जिसमें बहुत सारे फेक एडवाइजरी भी होती है। ठीक है, तो अपना वैसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ हम लोग टारगेट भी मेंशन करते हैं विद द 80% एक्यूरेसी। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का था। कल के लिए क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल था जो पहले से भी मार्क था, तो ये लक्ष्मण रेखा बन चुकी है अभी फिर से कल के लिए। कल अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, इसके नीचे 14,450 के नीचे, तो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट जोन यही है 14,250। मतलब एक 250 पॉइंट 200 पॉइंट्स का रैली यहाँ पे डाउन साइड पेंडिंग। आज उसने क्या किया, ये जो गैप था ना वो गैप फिलअप किया आज। कल अगर मुझे फ्रेश ट्रेड लेना है, अगेन बहुत वोलाटाइल मार्केट है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ऐसे देखा जाएगा तो ये अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं तो ये फिर डबल टॉप हम लोग कंसिडर कर सकते थे प्राइस एक्शन वाइज अगर देखना है तो। कल अभी जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक फिर मेरे बुलिश होना मेरे लिए डिफिकल्ट है, अगर आप ओवरली देख रहे हो तो। या अदरवाइज मैं अगर 15 मिनट्स के लिए कैंडल पैटर्न अगर देख लूँ तो भी वही लेवल्स आ रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि ये लेवल जाना बहुत जरूरी है 14,770। तब तक आप बाय मत करो। अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो शॉर्ट ऑन रैली बन सकता है, सो वेट एंड वॉच करो कल भी। एक्सट्रीम बुलिश में ये लेवल जाने के बाद ही हूँ, एक्सट्रीम बुलिश, ये पूरा लेवल अगर ज्यादा है तो ही मैं एक्सट्रीम बुलिश में बोल सकता हूँ। ठीक है, 14,890 मतलब 14,900 जाता है तो इन बिटवीन अगर फिर आप शॉर्ट ऑन रैली भी कर सकते हो। यहाँ पे आता है तो बाय करो, फिर अब जाता है तो शॉर्ट करो। ये एक लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए 14,700 का। इसके ऊपर जाता है तो फिर आप बाय कर सकते हो 14,700 के ऊपर एग्रेसिवली, और फिर 30 to 50 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा सकते हो। ये सारे लेवल्स है मेरे। तो अभी अभी के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 14,450 के नीचे अगर जाता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, 14,250 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी के कल के लेवल्स है, वो आप मार्क करके रख सकते। सेम एज बैंक निफ्टी के अगर कल के लेवल्स देखने, अगर ओवरली चार्ट्स अगर मैं बात कर लूँ तो ओवरली चार्ट्स में आज एक डबल बॉटम टाइप बनाया है बैंक निफ्टी ने, तो अभी मेरे लिए ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब 32,300 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो ही मैं शॉर्ट करूंगा। तो अगर ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे मेरा डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट यही है, तो मेरे टारगेट तब बड़े टारगेट मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैली था ना
1000 2000 पॉइंट्स का, तो ये बड़े टारगेट्स के लिए मुझे मिल सकता है अगर ये शॉर्ट्स है तो। मैं बाय की सलाह तो अभी नहीं दूंगा, अगर बाय करना ही है तो ये लेवल क्रॉस होना बहुत जरूरी है मेरे लिए, दैट इज 33,000 अप्रोक्सीमेटली। तो ये 33,000 के ऊपर अगर जाता है तो ही हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज इट्स सेल ही है, क्योंकि ये डबल बॉटम का कंफर्मेशन मुझे, ये कैंडल क्लोज इसके ऊपर जाता है तो आ जाएगा, और मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश इसके ऊपर हो जाऊंगा क्योंकि ये बड़ा कैंडल, बट आज का एक्शन ही इतना बहुत बड़ा था तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से बाय, एंड राइट नाउ वोलेटिलिटी बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ अगर प्राइस एक्शन वाइज देखना है तो वेट एंड वॉच टू क्रॉस दिस ट्रेंड लाइन। अगर अवरली का ये ट्रेंड लाइन अगर क्रॉस होता है तो भी हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पे अगर बाय करें तो यहाँ तक हो सकता है लेवल मेरा जो भी कुछ है वो 33,600, मतलब 400 टू 500 पॉइंट्स का रैली, बट वो रिस्की होगा। एग्रेसिवली शॉर्ट आप यहाँ पे करो, ये रैली मिस मत करो। अगर ये 32,300 के नीचे जाता है तो ये कंफर्मेशन और भी इनवैलिड हो सकता है, क्योंकि केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो दीज आर द लेवल्स, तो ये लेवल्स को फॉलो करो। और बहुत जन मुझे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओआई डेटा एनालिसिस के लिए पूछ रहे थे, तो इसका एक सैटरडे को मैं एक वेबिनार रखने वाला हूँ, इसका मैं मोर डिटेल आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, इसका एक लेक्चर लूंगा, क्योंकि आपको सब पता होना चाहिए ओआई डेटा एनालिसिस क्या होता है, वो सब डिटेल में मैं समझाऊंगा, उसके बाद ही आप ये शीट का यूज कर पाओगे। तो वो वेबिनार आप मिस मत कीजिए जो सैटरडे को होगा। तो अगर आपको ये आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।